मेरी कविता जंग का ऐलान है, पराजय की प्रस्तावना नहीं। वो हारे हुए सिपाही का नैराश्य निनाद नहीं, जूझते योद्धा का जय संकल्प है। वो निराशा का स्वर नहीं, आत्मविश्वास का जय घोष है। इस ओजस्वी वाणी के साथ अपनी कविताओं के माध्यम से सामान्य जनमानस से लेकर हर व्यक्ति के दिल में जोश भरने वाले अटल बिहारी वाजपेयी जब कहते थे कि भारत को लेकर मेरी एक दृष्टि है, ऐसा भारत जो भूख, भय, निरक्षरता और अभाव से मुक्त हो। उनकी ये आवाज उनके राजनैतिक जीवन में हर समय, हर पल दिखाई देती रहती थी। भारतीय राजनीति में अटल बिहारी वाजपेयी एक ऐसा नाम था जिसका सम्मान अपनी पार्टी के साथ साथ विपक्ष के नेताओं तक में था। अटल बिहारी वाजपेयी को भारतीय लोकतंत्र में एक ऐसे व्यक्ति के रूप में जाना जाता है जिसके लिए कभी पार्टी, सत्ता या फिर विपक्ष का विरोध करना महत्वपूर्ण नहीं रहा, बल्कि अटल बिहारी वाजपेयी के लिए सिर्फ और सिर्फ राष्ट्र का सर्वांगीण विकास आंखों में रहा, जिसके लिए वाजपेयी ने हर सीमा को लांघा और चुनौती का बिना रुके, बिना डरे सामना किया। और यही वे गुण थे जिसके कारण अटल बिहारी वाजपेयी को भारतीय राजनीति का अजात शत्रु कहा जाता है। जब अटल जी सदन में विपक्ष में बैठकर अपनी बातें रखते थे तो उस समय का देश का प्रत्येक नागरिक ही नहीं बल्कि विपक्ष भी उनकी बातों को पूरे ध्यान से और मंत्रमुग्ध होकर सुनता था। यही कारण था कि भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उनकी ओजस्वी वाणी से युक्त अलंकारिक भाषण को सुनकर कहा था कि अटल बिहारी वाजपेयी एक दिन इस देश का नेतृत्व अवश्य करेंगे और इस देश को नई ऊंचाइयों तक लेकर जाएंगे। पंडित नेहरू की ये भविष्यवाणी अक्षरशः सही सिद्ध हुई और अटल बिहारी वाजपेयी ने अपने प्रधानमंत्री कार्यकाल में भारत को परमाणु संपन्न राष्ट्र बनाया तो देश को, देश के महानगरों को स्वर्णिम चतुर्भुज सड़क योजना के माध्यम से एक दूसरे से जोड़ा। इसके अलावा आज हम जब भारत के किसी छोटे से छोटे गांव या ढाणी में जाते हैं तो हमें वहां सड़क मार्ग की सुविधा मिलती है। इस असंभव से दिखने वाले काम को माननीय अटल बिहारी वाजपेयी ने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के माध्यम से धरातल पर उतारा और गांवों को भी विकसित होने का एक स्वर्णिम मौका प्रदान किया। प्रधानमंत्री के रूप में अटल बिहारी वाजपेयी के काल को यदि भारत के इतिहास का स्वर्णिम काल कहा जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि अटल बिहारी वाजपेयी के प्रधानमंत्री काल में भारत ने बिना किसी की परवाह किए और अमेरिका के प्रतिबंधों को धत्ता बताकर वैज्ञानिकों को सुपर कंप्यूटर बनाने के लिए प्रेरित किया और परिणाम स्वरूप भारत ने अपना पहला स्वदेशी सुपर कंप्यूटर परम बनाने में सफलता हासिल कर ली। यही नहीं, एक कुशल नेता के नाते अटल बिहारी वाजपेयी ने सेना का मनोबल बढ़ाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। इसका परिणाम यह हुआ कि दुनिया में सबसे ऊंचाई पर लड़े गए करगिल युद्ध में भारतीय सेना ने पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया और इसी के साथ पूरी दुनिया को यह संदेश भी दिया कि भारतीय सेना विश्व में सर्वश्रेष्ठ सेना है। कुछ सपने अटल बिहारी वाजपेयी के 2004 में चुनाव हारने के साथ ही खत्म हो गए, जो देश की दिशा और दशा बदल सकते थे। उन्हीं अधूरे सपनों में से एक सपना था देश की सभी नदियों को आपस में जोड़ना, ताकि देश के हर हिस्से और हर नदी में हर समय पानी रहे और पूरे भारत में कहीं भी पानी की कमी ना हो। एक बार फिर से भारत शस्य श्यामल बन सके। बहुमुखी प्रतिभा के धनी अटल बिहारी वाजपेयी भारतीय राजनीति के आकाश में सबसे तेज चमकने वाले नक्षत्र थे। भारतीय राजनीति में से अगर अटल बिहारी वाजपेयी को निकाल दिया जाए तो भारतीय लोकतंत्र की राजनीति में एक बहुत बड़ा खालीपन आ जाएगा।